ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय कृष्णाय। तो हम पढ़ रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक, और इसमें आज हम करेंगे रास लीला का शुभारंभ। इसमें 100 अध्याय हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं 28वां 29वां अध्याय चल रहा है हमारा। तो कल हमने पढ़ा था 23 पेज तक पढ़ा था कल हमने। आज हम 24 से शुरू करेंगे। तो 24 नंबर पेज पे है, हे कृष्ण आप परम शिक्षक हैं। क्योंकि पहले तो भगवान कृष्ण उनको बोल रहे थे कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, पति को खाना देना चाहिए, अपने सारे कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अब गोपियां जो है भगवान को बोल रही हैं कि हे कृष्ण आप परम शिक्षक हैं, यानी आपसे ऊपर और कोई शिक्षक है नहीं, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत हैं कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो, वे अपने गृह कार्य को संभाले और परिवार के गुरुजनों के प्रति भी आज्ञाकारिणी हो। तो यानी स्त्रियों के कर्तव्य है कि स्त्रियों को क्या करना है कि अपने पूरे परिवार के प्रति निष्ठावान हो, पतियों के प्रति, बच्चों के प्रति, गुरुओं के प्रति, सबके प्रति जो है वो आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानते हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतः पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि अगर कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेगा तो ये सारे कार्य हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी हमने पढ़ा ना कि शास्त्रों में जो भी कार्य दिए गए हैं, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो शास्त्र सम्मत जो कार्य अगर उनको हम 1% ना भी करें तो इससे कोई अपराध नहीं लगता। क्योंकि हम जब भगवान की शरण ग्रहण कर ली हमने तो हमारे सारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। उसके लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं है कि जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं उन्हें वो कार्य को करना है। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अगर वो कार्य कभी ना भी कर पाए तो उनके लिए ज़्यादा वो कोई अपराध नहीं है। तो हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं। कि हमें अपने परिवार में बच्चे, पति सब जब अच्छे लगते हैं जब आप हो, आपकी उपस्थिति के कारण ही सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो गोपियां कह रहे हैं कि जब तक आप हैं शरीर में तब तक ही वो शरीर है, लेकिन जैसे ही आप निकल जाते हैं तो शरीर मृत हो जाता है और उसको फिर नदी में बहा दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है शरीर को, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो बेकार हो जाता है। तो आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें पतियों, मित्रों, पुत्रों तथा पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आपकी सेवा में लग जाते हैं, आपके प्रति श्रद्धा प्रेम स्थापित कर लेते हैं, तो यानी पति, पिता, पुत्र, पुत्री इनसे बिछड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। क्योंकि भगवान ही सब कुछ, अगर भगवान है हमारे साथ तो और किसी का कोई वो नहीं कि हम उनसे बिछड़ जाएंगे या हमें कोई मिलेगा नहीं या कुछ ऐसा कोई नहीं है। वो कहने ऐसा कोई अवसर आएगा ही नहीं।
क्योंकि यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होती, जिस तरह की ये देहात्म बुद्धि पर होता है। यानी कोई आपको पति बना ले तो वियुक्त नहीं हो सकती है ना, वो कभी विधवा नहीं हो सकती है। जैसे आगे लिखा है ना इसमें कि आपको परम पति मान लेती तो फिर उनसे हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई आपको अपना पति बना ले तो विधवा हो ही नहीं सकती वो स्त्री, वो तो हमेशा सुहागन ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके जीवन में हैं, आप शाश्वत हैं, आप मित्र हैं, आप स्वामी हैं। जब कोई आपसे संबंध स्थापित करता है तो वह सदा सुखी रहता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के भक्त हमेशा खुश रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी से भी कई बार कुछ पत्रकार या कोई भी मिलने आता तो पूछता कि स्वामी जी ये बताइए कि आपके जो भक्त हैं उनके जो है माथे पर इतना तेज क्यों है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति के कारण, भगवान का नाम लेते हमेशा खुश रहते हैं, कभी दुखी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त हमेशा खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? कि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो और चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। और यानी कोई मतलब कोई उसके जीवन में कोई दुख आते भी हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं देता है ना, वो चिंता नहीं करता कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं या सुख क्यों आ रहा है। वो सोचता भगवान की इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है उसी को जो है वो मानता है। तो इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। तो गोपियां फिर भगवान को बता रही हैं कि जो सिद्धांत है हमारे वेदों में, उनमें क्या है कि भगवान की चरण कमलों की सेवा ही या चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। कि सबसे मेन है वो क्या है कि हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। चिर अभिलाषा यानी बिल्कुल बहुत ज्यादा इच्छा है हमें, हम सिर्फ आपको ही पति रूप में पाना चाहते हैं और हमारी कोई भी इच्छा नहीं है। कृपया हमें निरुत्साहित ना करें, कि आप हमें निरुत्साहित ना करें, आप हमें मना ना करें, हम सिर्फ आपको ही पति रूप में पाना चाहते हैं। तो जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं, तो यहाँ से पढ़ते हैं कि यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अब जो माता पिता है तो उनसे यही उम्मीद की जाती है कि बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अब उनको ना भोजन मिलता है ना आश्रय मिलता है, हो सकता है उनके माँ बाप ना हो, है ना, या माँ बाप तो उनको अच्छे से ये सब ना मिल पा रहा हो, माँ बाप की स्थिति ऐसी हो, तो फिर वो कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकता। तो फिर गोपियां क्या करें कि डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं है ना, अब वो कोई व्यक्ति मर जाता तो फिर डॉक्टर के क्या करे उसमें, तो वो उसे जिंदा नहीं कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन है, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं आता। कि चाहे कितने ही सुरक्षा के साधन हो, है ना, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है। अब जो बड़े बड़े लोग हैं, गार्ड लगे होते हैं उनके घरों में, है ना, अलग अलग घरों में कैमरे लगे होते हैं कि कभी कोई चोर ना आ जाए। जो मंत्री वगैरह उनको बहुत डर रहता है, इसलिए कोई ना कोई उनकी हिफाजत के लिए रखा गया है, क्योंकि रक्षा के लिए। लेकिन फिर भी जब मृत्यु आनी होती है तो सारे साधन धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं होता, आखिर में मृत्यु आ ही जाती है। तो आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। क्यों? जब तक भगवान की सुरक्षा के बिना, जब भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, और अगर यदि भगवान चाहेंगे तो मृत्यु हो सकती है। तो यदि भगवान की सुरक्षा है तो कोई भी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति के रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। कि हमारी जो इतनी जो है अटूट या कहेंगे इतनी ज्यादा हमारी इच्छा है, हमारा जो चरम लक्ष्य है कि आपको प्राप्त करना, तो आप उसे तोड़े नहीं, हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि जब हम गृह कार्य में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदय को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। तो फिर गोपियां कहती कि हम स्त्री के रूप में हैं, हम घर में कार्य करती तो हम प्रसन्न रहती हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है हम उसका क्या करें, वो तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता है।
अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निसृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दे। या आपने आपके होठों से जो निसृत वाणी यानी इतनी मीठी जो वाणी है, भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां मोहित हो जाती थी और उसको सुनने के लिए एकदम से भागी भागी जाती थी। यानी आपकी वाणी जो इतनी दिव्य है कि उससे आप जो हमारे ये अग्नि है, हम जो आपको प्राप्त करना चाहते हैं या हम आपके चिंतन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार जो अग्नि हमारे हृदय में जो अग्नि लगी हुई है उसको आप बुझा दें अपनी सुंदर मुस्कान से और अपने होठों से निसृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या इच्छा उनकी कि हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं, बस यही इच्छा है। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगे। अगर आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम अपना शरीर जो है आपका चिंतन करते करते अपना शरीर को त्याग देंगे। और कई गोपियों ने ऐसा किया भी। अगर उनके घर वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और वहीं पे अपने शरीर को त्याग दिया। ये शरीर जब भगवान की सेवा के काम ही नहीं आ सकता तो क्या फायदा इसका, तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगी, या आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगे, ये हमारा विचार है। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएं तो और हमारे पति हमारे इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि अब ऐसा असंभव है। अब आप सोचते हैं कि हम घर चले जाएं और हमारे पति जो हमारी जो काम वासना जो हमारी इच्छा है उसको पूरा कर पाएंगे, तो ये अब असंभव है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। यानी पहले भी आपने हमारा भोग किया है और हम चाहते हैं कि अब भी हम आपके द्वारा ही भोगी जाएं। हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती हैं। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित है। जो लक्ष्मी के चरण कमल है, देवता हमेशा उनकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा आराधित हैं। जबकि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। कि जो लक्ष्मी जी है वो हमेशा आपके वक्ष स्थल पर विराजमान है, लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कठोर तपस्या की है, तब वो उनको ये स्थान मिला है। तो आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है, और देवी लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में न विराजकर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती है। तो लक्ष्मी क्या करती है कि वो आपके चरण कमलों की पूजा करती है। अब हमने आपके चरणों की धूली में अपने को रख लिया है, तो हमने भी आपके चरण कमलों में अपनी चरण कमलों की धूली में अपने को रख लिया है। कृपया हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतः शरणागत हैं। तो गोपियां क्या कहते हैं, हम पूरी तरह से आपके शरणागत हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको अपने चरणों की धूली में अपने आप को रख लिया है, तो इसलिए आप हमें ठुकराए नहीं, हमें जो है स्वीकार करें। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषता उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। तो भगवान का एक नाम हरि भी है, भगवान को हरि भी कहते हैं। तो कहते हैं कि आप हरि भी कहलाते हैं। हरि यानी जो हरने वाला, दुख हरने वाला है। तो आप हमेशा सभी जीवों के दुखों को हरते हैं, नष्ट करने वाले हैं। तो फिर हमने अपना घर बार छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि हम आप पूरी तरह से आपके शरणागत हो चुकी हैं। तो हमने इसी आशा में अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकें। हमने घर क्यों छोड़ा? कि पूरी तरह से हम आपकी सेवा कर सकें, कोई बंधन ना हो जो हमें आपकी सेवा करने से रोक सके। इसलिए हमने घर छोड़ दिया कि हम पूरी तरह से आपकी सेवा में लग जाएं। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें, कि हम और कुछ नहीं चाहती, आप बस सिर्फ हमें अपनी दासी बना लें। बस हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना ले। तो हम आपसे नहीं चाहते कि आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार करें, आप हमें दासी के रूप में तो स्वीकार कर सकते हैं, हमें दासियां बना ले और हमें कुछ नहीं चाहिए। चूंकि आप श्री भगवान हैं और परकीय रस का भोग करना चाहते हैं,
और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। तो फिर भगवान को क्या कह रहे कि आप परकीय रस का भोग करना चाहते हैं। तो परकीय रस और स्वीकीय रस, तो स्वीकीय रस यानी जो पत्नी है भगवान की वो स्वीकीय रस, और जो भगवान की प्रेमिकाएं हैं वो परकीय रस, यानी वो प्रेमिका के साथ रहना पसंद करते हैं, उस प्रेम को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं। तो कहती है आप परकीय रस का भोग करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप जो है दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आखेटक यानी शिकारी, आप जो है दिव्य स्त्री शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। अब आपकी इच्छा है परकीय रस प्राप्त करने की, तो इसलिए हम आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आई हैं, क्योंकि आपसे बड़ा शिकारी और कौन हो सकता है, आप तो स्त्रियों के शिकारी हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देख देखकर हम अत्यंत कामुक हो गए हैं। तो हम भी तुष्टि करना चाहती हैं, क्योंकि आपके मुख को देखकर हम और ज्यादा कामुक हो चुकी हैं, तो इसलिए हम आपको प्राप्त करना चाहती हैं। और हम किस लिए सज धज कर आई हैं, और हम इसीलिए जो है सज धज कर आई हैं कि आप हमारा आलिंगन करें, क्योंकि अगर आप हमारा आलिंगन नहीं करते तो हमारा यह श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है ना। अगर आप हमारा आलिंगन नहीं करेंगे तो ये हम जो भी इतना सज धज कर आई हैं आपके लिए, तो ये सब बेकार हो जाएगा। आप परम पुरुष हैं, और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाएगी। अगर आप हमें स्वीकार करेंगे तो हमारी जो भी हमने सज धज कर आई हैं आपका संग पाने के लिए, तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं। कि हम आपके मुखमंडल से भी मोहित हो गई हैं, और हम आपकी बाहों से भी जो है आकर्षित हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो बाहें हैं वो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं, यानी उनको विश्वास दिलाने वाली हैं कि भगवान है। अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे, है ना। जब जब भी गोपियों या ग्वालों के समान कोई भी समस्या आती, कोई भी राक्षस आता या कोई और समस्या आती, तो हमेशा क्या बोलते सभी ग्वाले? कृष्ण है ना। जब हम कृष्ण के शरणागत है तो कोई चिंता नहीं रहती उस भक्त को कि कृष्ण अपने आप देख लेंगे। इसलिए उन गोपी और ग्वालों को कोई चिंता नहीं थी, कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे। वो बिल्कुल जो है भयमुक्त थे, उन्हें किसी चीज का कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है। तो यहाँ गोपियां कहती हैं कि यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य था आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित ना हो। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप हम पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी स्त्री होगी तीनों लोकों में जो कि आपकी दिव्य बांसुरी द्वारा मोहित ना हो जाए। कौन स्त्री है आप बताइए हमें, क्योंकि आपकी बांसुरी इतनी सुरीली है, इतनी सुंदर आवाज है कि जो हमें आकर्षित करती है, और हम इसलिए आपके पास आई हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पातिव्रत्य के पथ से डिग न जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गाय पक्षी पशु यहाँ तक कि वृक्ष फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का तो कहना ही क्या। तो गोपियां क्या कहती हैं कि ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं कि आपको देखने के बाद वो अपने पतिव्रत धर्म से डिग ना जाए, चाहे वो कितनी पतिव्रता हो, लेकिन आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो होठों से निकलने वाली दिव्य वाणी है, उसको देखकर वो जरूर जो है डिग जाएगी। ऐसा कोई और स्त्री है ही नहीं कि अपने पवित्र पतिव्रत धर्म से न डिग जाए। क्यों? क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि स्त्री क्या, पुरुष, वृक्ष, फल फूल, गाय पक्षी सब जो है उससे मोहित हो जाते हैं, सब उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो हम लोगों का तो कहना ही क्या। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी आकर्षित हो गए। किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान श्री विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, तो अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं।
फिर वो कहते हैं कि जो भगवान है वो हमेशा असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते हैं, तो फिर आप भी हमारी जो है सभी प्रकार के कष्टों से हमारी रक्षा करने के लिए ही आप वृंदावन में अवतरित हुए हैं। गोपियों का अनून्य विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण श्री भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। अब भगवान ने तो उनको बहुत कहा कि तुम चली जाओ, लेकिन गोपियां इतनी हठीली थी कि भगवान को आखिर में उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ी, वो घर नहीं गई। तो भगवान ने उनका अनून्य विनय सुनकर, उनकी प्रार्थना सुनकर, क्योंकि भगवान तो आत्मनिर्भर है, लेकिन फिर भी भगवान हंसने लगे और उनने दया दिखाई गोपियों के प्रति और उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा तो उनके मुखों की शोभा सौगुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। जैसे इतने सारे तारे हैं तो तारों के बीच में एक चंद्रमा दिखाई देता है ना, कितनी उसकी जो है प्रकाश होता है। इसी प्रकार से इतने सारे नक्षत्रों के बीच में भगवान चंद्रमा की तरह से प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान को का प्रकाश जो है सबसे ऊपर है, भगवान परम पुरुष है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए जिस प्रकार के तारों में चंद्रमा अकेला है, इसी प्रकार से इतनी सारी गोपियों के में भगवान अकेले ही इतना उनका जो है प्रकाश फैला हुआ था, चंद्रमा की तरह से प्रतीत हो रहे थे कृष्ण। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों ने से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते थे। तो भगवान क्या कर रहे हैं वहां पर, इतनी सारी मालाएं, मतलब मालाएं से बिल्कुल सजे हुए थे, अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर, सैकड़ों गोपियां थी भगवान की, जो भगवान को उन्होंने घेरा हुआ था और भगवान बीच में थे। श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, तो कभी वो गा रहे थे और कभी उनके साथ नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार श्री भगवान तक गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कुमुदिनियां भी खिली थी। यहाँ पर कमल के फूल भी थे, कुछ कुमुदिनी के भी फूल वहां पर थे। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें श्री कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है। अब जो गोपियां थी उनको थोड़ा गर्व आ गया कि भगवान तो, प्रत्येक गोपी यही सोचती कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। भगवान तो है ना, सबके अंतर्मन को जानते हैं कि कौन किस समय क्या सोच रहा है, तो भगवान किसी का भी गर्व छोड़ते नहीं है। तो भगवान को ये पता लग गया कि वो उनको गर्व हो आया है कि भगवान हमारे साथ है, तो इसलिए भगवान जो है एकदम से अंतर्ध्यान हो गए, उनको छोड़कर चले गए। अतः ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली है, उनको ये गर्व था कि हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान हमारे साथ है। किंतु भगवान श्री कृष्ण जिन्हें केशव कहा जाता है, तो केशव का अर्थ क्या है, कैसे ब्रह्मा जी और शैसे शिव जी और वैसे विष्णु, तो इसलिए मिलकर बना है केशव। अभी प्रभु जी ने बताया था जब कथा चल रही है ना उसमें। तो उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहत्व की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। तो भगवान एकदम से वहां पे अंतर्ध्यान हो गए जो कि वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है, यानी वैराग्य भी और ऐश्वर्य भी दोनों का प्रतीक है वो स्थान। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य में पूर्ण है और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है, क्योंकि भगवान तो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान को किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान सिर्फ अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए लीलाएं करते हैं। यह वैराग्य श्री कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है, यानी भगवान हमेशा अनासक्त रहते हैं, वे सदैव स्वावलंबी आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहां उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। तो भगवान क्या है, आत्माराम है, जो हमेशा आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको आत्माराम कहा जाता है। यानी भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, भगवान को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो तो सिर्फ भक्तों के लिए ही जो है अवतरित होते हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही अलग अलग दिव्य लीलाएं करते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रासलीला का शुभारंभ नामक 29वें
अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में हम 1-2 पेज पढ़ लेते हैं अगला चैप्टर का, और फिर कल पूनम माता जी कल आप इसको पढ़ लेना जो बचेगा, ठीक है, तो पूरा हो जाएगा। तो जी श्री माता कृष्ण, जी, हरे कृष्ण हाँ माता जी, जी। अध्याय 30 श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना। अब श्री कृष्ण, हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तो अब इससे आगे की श्री कृष्ण गोपियों से छिप रहे थे, तो उससे आगे की कथा है। तो जब श्री कृष्ण सहसा गोपियों की टोली में से अदृश्य हो गए, तो वे उनके प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी। अब जब वो भगवान नहीं दिखे, तो गोपियां इधर उधर उनको ढूंढ रही हैं कि भगवान कहाँ चले गए, किंतु कहीं भी उन्हें न पाकर वे भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल सी हो उठी। अब उनको कहीं पर भी भगवान नहीं मिले, तो वो बिल्कुल दुखी हो गई, बिल्कुल पागल सी हो गई भगवान के न मिलने के कारण। जैसे जब नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए थे, तो उसके बाद फिर दोबारा से नारद मुनि चाहते थे, भगवान एकदम से आए, दर्शन दिए और फिर भगवान एकदम चले गए, तो नारद मुनि उनको ढूंढते रहे कि भगवान कहाँ चले गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे दर्शन करना है आपका, तो भगवान ने कहा अब मैं दर्शन तुम्हें बाद में दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान का जो रूप है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमारे पास शब्द नहीं है उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए। तो जो एक हरे बार, कृष्ण माता जी, माता जी नारद मुनि ने भी की दर्शन क्या कभी कभी किए थे? हाँ जी, नारद मुनि को भी दर्शन हुए ना एक बार, हाँ लेकिन फिर जी। वो बार बार कोशिश कर रहे, दोबारा उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। फिर भगवान से हाँ प्रार्थना करे, फिर उन्होंने तपस्या की है, उसके बाद फिर उनको दोबारा से दर्शन हुए थे भगवान के। भगवान ने उनको कहा ना कि तुम्हें शरीर को त्याग दो और फिर मेरे पास आ जाओगे, तब उनको फिर भगवान ने दर्शन दिए। कृष्ण माता जी, दोबारा तो उनको आकाशवाणी हुई थी माता जी। हाँ हाँ, आकाशवाणी हुई ना, जब वो सोचने लगे कि ना मुझे भगवान के दर्शन करें, तो आकाशवाणी हुई ना भगवान की। तो भगवान ने शायद उनको हाँ, यही कहा था ना कि शरीर को त्याग दो, उसके बाद या कुछ और कहा नहीं था, तो बोले आपको पता आप। होगा। माता जी, मेरे तो ऐसा ही ध्यान है कि भाई आपको इस जन्म में एक बार ही दर्शन होंगे, और अगले जन्म जब होगा ना तब फिर आपको दर्शन होंगे। अब इस जन्म में तो एक बार ही होगा, और दर्शन की लालसा मत करो, सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दे। हाँ हाँ, तब ठीक, फिर सही सही उनको ये बताया। आकाशवाणी हुई थी। हाँ हाँ, ऐसा ही था, ठीक। तो इस प्रकार ठीक से फिर है। वो, फिर उन्होंने तपस्या की थी है ना नारद मुनि ने, फिर उनको शायद शरीर त्याग किया उन्होंने, फिर उसके बाद उनको दर्शन हुए थे, कुछ ऐसा था। तो वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगे। अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से, और वो कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने लगी, कृष्ण के बारे में सोचने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही, और अश्रुपूरित नेत्रों से वे श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन, चुम्बन था अन्य कार्यकलाप देखने लगी। अब भगवान वहां पर नहीं थे, तो वो भगवान की जो भी लीलाएं थी, उनके साथ जो भी समय भगवान ने बिताया था, है ना, तो वो सब उसको अश्रुपूरित नेत्रों, यानी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो उनको चिंतन कर रही हैं, उनको याद कर रही हैं। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं श्री कृष्ण हो। तो इस प्रकार से जैसे अनुकरण यानी उनका नकल करने लगी, इस प्रकार से ही करने लगी बिल्कुल जैसे कि वे स्वयं ही श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण के न होने से वे पागल हो गई। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्रित हो गई और जोर जोर से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण कर कीर्तन करने लगी। यानी वे एक दूसरे से क्या है, वो इतनी पागल हो गई, इतनी भगवान के प्रेम में इतनी, है ना, विहल हो गई कि बार बार यही एक दूसरे से कहने लगी कि हम ही स्वयं ही कृष्ण हैं, और फिर भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में भी हैं, वन में भी हैं, हृदय में भी के भीतर भी, और सर्वत्र विराजमान है। तो भगवान जो है सब जगह है, सब जगह भगवान है, आकाश में या वन में, हृदय में, प्रत्येक जीव के अंदर जो है भगवान विराजमान है। अतः गोपियां वृक्ष तथा पौधों से श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। अब गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई, बिल्कुल विरह का अनुभव कर रही हैं, भगवान उनको नहीं दिखे तो पेड़ों से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रही कि क्या तुमने भगवान को देखा। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी, हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते हंसते तथा बंशी बजाते देखा है। तो वृक्षों से पूछ रही हैं।
वह हमारे चित्त चुरा कर चला गया है। चित्त यानी वो हमारा हृदय चुरा कर चला गया या हमारे मन को चुरा कर चला गया है। तो चित्त के कई अर्थ होते हैं। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है। तो अलग अलग वृक्षों से पूछ रही है, क्या तुमने कृष्ण को देखा है। वे हमारे गर्व के कारण अंतर्ध्यान हो गए हैं, यानी गोपियों को इस चीज का आभास हो गया है कि हमारे गर्व के कारण ही भगवान हमको छोड़कर चले गए हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब वे श्री कृष्ण के साथ आनंद मग्न थी तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थी और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी। उन्हें पता लग गया अपनी गलती का कि हमारी गलती क्या थी, किस कारण से भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान किसी का भी गर्व नहीं छोड़ते हैं, इसलिए भगवान ने उनका गर्व का दमन किया। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के प्रति उनके भक्त गर्वित हों। यानी हम कोई सेवा कर रहे हैं तो गर्वित ना हो कि मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूँ। हमें तो ये सोचना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सेवा मिल रही है, भगवान मुझे ये सेवा दे रहे हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा कार्य कर, नहीं, तो भगवान की यह तो की कृपा है मुझ पर जो कि मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूँ भगवान की। तो वे हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं किंतु यह नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। कि सबकी सेवा स्वीकार करते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि एक भक्त दूसरे से अधिक अपने आप को गर्वीला महसूस करे, अनुभव करे कि मेरा तो बहुत जो है भाग्यशाली हूँ भाई, मैं तो ये कार्य करता हूँ। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं, है ना, अपना भाव बदलकर समाप्त कर देते उस भावना को। जैसे कोई सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा लेक्चर करता हूँ, मैं बहुत अच्छा भजन गाते हैं या मैं बहुत अच्छी सफाई करता हूँ। नहीं, भगवान ने हमें सेवा दी है, हम पर कृपा करी है भगवान ने, इसी कारण से हम ये सेवा कर पा रहे हैं। ये हमारा होना चाहिए भाव। तब गोपियां तुलसी के वृक्षों से संबोधित करने लगी, हे तुलसी, तुम श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो क्योंकि तुम्हारे पत्ते दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। तो तुलसी को कह रही कि तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे जो तुलसी दल हैं भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, तो तुम कितनी भाग्यशाली हो। हे मालती, हे मलिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम्हारा अवश्य स्पर्श किया होगा। तो क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है। तो फिर सभी मलिका से, मालती से, चमेली से सबसे पूछती है, तो भगवान ने तुम्हारा स्पर्श किया हो गया, तो क्या तुमने कृष्ण को जाते हुए देखा। हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती, हे असन वृक्षों, हे जामुन बेल वृक्षों तक कदम पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। यानी सभी वृक्षों से, एक एक वृक्ष से जो है पूछती हैं बार बार। इधर से श्री कृष्ण अवश्य गए होंगे, क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं। तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थी उसे संबोधित करना प्रारंभ किया। अब वृक्षों से, सबसे वृक्षों से पूछ चुकी हैं, सारे फूलों के वृक्षों से भी पूछ चुकी हैं, अब फिर वो पृथ्वी से पर चल रही हैं तो उसको संबोधित करते पृथ्वी से पूछ रही हैं कि हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि आपने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। तो पृथ्वी को कह रही तुमने कितना तप किया होगा कि भगवान के चरण तुम पर हैं, तो कितना तुमने तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित हैं, हे प्रमोदित वृक्ष तथा पौधे ही आपकी रोमावलियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता। तो पृथ्वी देवी को कह रहे हैं कि आप पर अवश्य ही कृष्ण जो है क्या है, प्रसन्न रहे होंगे, कृपालु रहे होंगे, तभी तो वराह अवतार में उन्होंने आपका आलिंगन किया। क्योंकि आपने भी स्टोरी सुनी है भागवतम में कि जब पृथ्वी देवी को हिरण्याक्ष नीचे ले गए थे बिल्कुल तलहटी में, तो फिर वहां से निकालने के लिए भगवान को वराह का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि कीचड़ में एक सुअर ही जा सकता है, इसलिए भगवान ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी देवी को वहां से निकालकर वो लाए, उसके स्थान पर उसको रखा।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप कितनी भाग्यशाली हो कि आपका आलिंगन किया भगवान ने। जब आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। तो भगवान जो है वराह अवतार में बहुत बड़े वराह अवतार थे कि अपने दांतों पर ही भगवान जो है पृथ्वी देवी को उठाकर ले आए थे। अनेक वृक्षों, पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे। अब उन्होंने वृक्षों से, पौधों से, पृथ्वी से, फूलों से, पत्तियों सबसे पूछ लिया। अब वो किससे पूछ लिया? हरिणों की ओर उन्होंने देखा कि वो प्रसन्नतापूर्वक उनकी ओर देख रही है हिरण। तो उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण श्री कृष्ण ने अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा कैसे संभव है कि यह समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। फिर वो क्या सोच रही हैं कि भगवान जरूर यहाँ से गए होंगे अपनी लक्ष्मी के साथ, तभी तो यहाँ पर समीर में यानी जो हवा वहां पर है, वायु है, उसमें से सुगंध आ रही है, पुष्पहार की सुगंध आ रही है और लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध आ रही है। तो अवश्य ही भगवान यहाँ से गए होंगे। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रही हो और हमारी ओर करुण दृष्टि से देख रही हो। तो कह रहे कि हिरण को बोल रहे कि तुम्हारा स्पर्श किया होगा भगवान ने, तभी तो तुम जो है प्रसन्न लग रहे हो और इतनी करुण दृष्टि से हमारी तरफ देख रही हो। इतनी अतः कृपा करके क्या हमें बता पा सकोगे कि श्री कृष्ण किधर गए हैं? श्री कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं और वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद भी अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। कि भगवान तो सबके शुभ चिंतक है, वृंदावन के शुभ चिंतक हैं, तो भगवान ने हमें त्याग दिया है, हमारा संग किया, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमें त्यागने के बाद भी वो अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। भगवान हमें तो त्याग दिया लेकिन तुम लोगों का संग किया होगा। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखें और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे। तो फिर वृक्षों से फिर पूछ रही हैं कि लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे अपना एक हाथ भगवान ने और दूसरे हाथ में कमल पुष्प घुमाते हुए इधर से जरूर गए होंगे भगवान। तो तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे, तुमने नमस्कार किया होगा तो भगवान प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा। भगवान ने भी प्रसन्नता पूर्वक तुम लोगों को देखा होगा। तो ठीक है माता जी, कल यहीं से पढ़ना है 231 पेज से। ठीक है, 9 बज गए, यहीं पे विराम कर। जी माता जी। तो कल पूरा हो जाएगा चैप्टर। सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोल